यहाँ हम क्लास 9 चैप्टर 2 हिंदी के राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मतलब राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म आजमगढ़ के पंदहा गांव में उनके ननिहाल में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनैला था। मतलब उनके पिता का जो गांव था वो कनैला था और इनका जन्म इनकी माता जी के गांव मतलब ननिहाल में हुआ था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। मतलब राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। राहुल सांकृत्यायन जी की शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। मतलब राहुल सांकृत्यायन जी का यह जो नाम था राहुल सांकृत्यायन, वह बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पड़ा। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। मतलब राहुल सांकृत्यायन जी हिंदी के अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाएं जानते थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किए। मतलब राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि बहुत सी विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। मतलब राहुल सांकृत्यायन जी अनुवाद कार्य भी किया करते थे। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्तप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अनंतम है। मतलब इन्हें मूलतः यात्रावृत्त लिखने के लिए ही जाना जाता है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। मतलब उन्होंने घुमक्कड़ी के लिए यात्रा के स्थान पर घुमक्कड़ का उद्देश्य ही प्रमुख बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। मतलब घुमक्कड़ी मतलब घूमने को, यात्रा करने को इन्होंने बहुत ही महत्व दिया है और उसे मनोरंजन का साधन, ज्ञानवर्धन का साधन और अज्ञात स्थलों के बारे में जानकारी, भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान कहा है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। मतलब जहाँ जहाँ ये गए हैं राहुल सांकृत्यायन जी, वहाँ के स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन के बारे में भी उन्होंने सुंदर सी झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। मतलब ये जो प्रस्तुत अंश होगा जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो उनके प्रथम तिब्बत यात्रा जो थी उससे लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 के बीच में नेपाल के रास्ते में लिखी थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। मतलब उनकी यात्रा की इतनी लालसा थी कि वो छद्मवेश भिखमंगे का रूप बनाकर तिब्बत गए थे। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में की है। उन्होंने इस रचना में ल्हासा की ओर, तिब्बत की जो राजधानी है उस ल्हासा की ओर जाने के दुर्गम स्थानों का वर्णन किया है, दुर्गम रास्तों का। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। मतलब इस जो यात्रा जो थी उनकी तिब्बत जाने के संदर्भ में ल्हासा की ओर, उस समय के तिब्बत के समाज के बारे में भी इस रचना से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है।